तो नाउ स्टूडेंट्स अभी हमने सिर्फ रिलेशनशिप्स क्रिएट किए थे पिछले सिनेरियो में। अब हम ये करेंगे, नाउ आई विल जस्ट चेंज द सिनेरियो। एक नया सिनेरियो है, उसके अंदर हम फ्रॉम स्क्रैच ईआरडी डायग्राम यानी कंप्लीट एंड टू एंड डायग्राम इन वन गो हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा ईज होना शुरू हो जाए जब आप खुद से ईआरडी बनाएं। द सिनेरियो इज टोटली न्यू, ये एक नया सिनेरियो है। इसका प्रीवियस जितनी भी हमारी सिनेरियो से रिलेटेड डिस्कशन थी उसमें नहीं है। अब सिनेरियो ये स्टेट करता है कि देयर आर म्यूजिकल बैंड्स विच रिकॉर्ड सॉन्ग्स एंड रिक्वेस्ट म्यूजिकल कंपनीज टू लॉन्च देयर सॉन्ग्स इन द फॉर्म ऑफ एल्बम। आसान लफ्ज़ों में, फॉर एग्जांपल कोई आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिकल बैंड्स हैं, वो अपने सॉन्ग्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड करने के बाद वो दे आर कॉन्टेक्टिंग म्यूजिकल कंपनीज टू लॉन्च देयर सॉन्ग्स इन द फॉर्म ऑफ एल्बम। तो ये एक म्यूजिकल बैंड और म्यूजिकल कंपनीज का सिनेरियो है। उसके बाद सॉन्ग्स आर रिटन बाय राइटर्स, राइटर्स सॉन्ग्स लिखते हैं ऑब्वियसली। एल्बम्स कैन क्रिएट एटलीस्ट वन सॉन्ग टू बी एन एल्बम एंड मैक्सिमम ऑफ 12 सॉन्ग। आसान लफ्ज़ों में, वो एल्बम नहीं है जिसमें कम से कम एक सॉन्ग नहीं है, विच इज़ लॉजिक, विच इज़ वेरी लॉजिकल कि अगर कम से कम एक गाना होगा तो वो एल्बम बनेगी। और इसमें ये लिखा हुआ है कि मिनिमम वन सॉन्ग, एटलीस्ट से मतलब है कि कम से कम एक, और मैक्सिमम ऑफ 12 सॉन्ग। उसके बाद राइटर कैन राइट मल्टीपल सॉन्ग्स, यानी राइटर एक से ज़्यादा सॉन्ग्स भी लिख सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कैच है वो ये कैन का कीवर्ड है। ये मैं सिर्फ हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रा इसको जब ईआरडी बनाएंगे तो उसको दिमाग में रखना है। राइटर कैन राइट मल्टीपल सॉन्ग्स, एक से ज़्यादा सॉन्ग्स लिख सकता है, बट सॉन्ग्स आर यूजुअली रिटन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन इन द बैंड। यानी आसान लफ्ज़ों में, ये थोड़ा सा मैंने डाइवर्ट किया है जानबूझ के, कि बैंड में एक बंदा है, दो बंदे हैं, तीन बंदे हैं, चार बंदे हैं, सॉन्ग्स जो हैं उस पर डिपेंड नहीं करती। मतलब आसान लफ्ज़ों में, अगर बैंड में दो बंदे हैं तो उसका मतलब कतई ये नहीं है कि राइटर सॉन्ग्स कम लिखेगा या ज़्यादा लिखेगा एंड सो ऑन। जो सॉन्ग्स हैं वो बैंड के अगेंस्ट लिख रहे हैं। जो म्यूजिकल बैंड्स हैं, जो हमने ये वाले म्यूजिकल बैंड आइडेंटिफाई किए हैं, इसके अगेंस्ट लिख रहे हैं। जितने बंदे हैं म्यूजिकल बैंड में उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस सिनेरियो में दो तीन आपको डाइवर्टर्स नजर आएंगे। डाइवर्टर्स ये होते हैं कि उनका सिनेरियो से ताल्लुक कोई नहीं होता, लेकिन दे क्रिएट कन्फ्यूजन। तो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया सिनेरियो को जानबूझ के, ताकि जब आप रियल टाइम में किसी भी बंदे से या अपने क्लाइंट से डिस्कशन करते हैं, सो दे वोंट बी गिविंग यू नो द डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो आपको खुद से इस्टेब्लिश करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैन का वर्ड है, ये कंफ्यूजिंग है। उसके बाद कैन कॉन्टेन एटलीस्ट, दिस इज अ हाईली कंफ्यूजिंग वर्ड। उर्दू ये है, यानी कम से कम एक से ज़्यादा सॉन्ग हो सकता है। हो सकती से मुराद ये कि नहीं भी हो सकता। तो जस्ट ट्राई टू एनालाइज इट। ये सिर्फ आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मैंने एक दो चीज़ें आपको बताई हैं। सो लेट्स डिस्कस द वन पॉसिबल सोल्यूशन या वन पॉसिबल ईआरडी। और इस सिनेरियो में योर आंसर, योर ओन क्रिएटेड ईआरडी का जो सोल्यूशन है, इट मस्ट वेरी। आई कैन नॉट बिलीव कि आपका सोल्यूशन एग्जैक्टली वही होगा जो मैं यहाँ प्रपोज करूंगा। दैट वुड बी रॉन्ग। आपका सोल्यूशन वेरी करना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा वेरिएशन मौजूद हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट वेग है। तो वन पॉसिबल सोल्यूशन, एंटिटीज कौन सी हैं? बैंड्स, सॉन्ग्स, राइटर, कंपनीज, एल्बम। जस्ट रीकैपर, एंटिटीज क्या था? एंटिटीज हर वो चीज़ थी जिसके बारे में आप कुछ स्टोर कर सकते हैं। और क्या जो चीज़ स्टोर करते हैं वो आपके एट्रीब्यूट्स हैं। दिस इज इट। सो बैंड टू सॉन्ग का रिलेशनशिप देखते हैं पहले। बैंड कैन हैव 0 और मोर सॉन्ग। अब ये आपके सिनेरियो का पार्ट नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इट इज लॉजिकल। यानी बैंड एक या एक से ज़्यादा सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकता है और सॉन्ग रिकॉर्ड नहीं भी कर सकता। यानी ऐसा हो सकता है कि एक एल्बम लॉन्च हो गई, उसके फॉर एग्जाम्पल 2 साल बाद अगली एल्बम आई है, तो एक एल्बम के लॉन्च होने के बाद और अगली एल्बम आने से पहले वो बैंड ही होगा। यानी आप ये नहीं कहेंगे कि जब तक कोई बैंड सॉन्ग नहीं गाएगा वो बैंड नहीं होगा। वैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल ये बात वैसे ही है कि जब तक प्लेन फ्लाई नहीं करेगा वो प्लेन होगा, जैसे लैंड करेगा प्लेन नहीं होगा। ठीक है,
तो बैंड कैन रिकॉर्ड 0 और मोर सॉन्ग, लेकिन सॉन्ग विल बी रिकॉर्डेड बाय एग्जैक्टली वन बैंड। इसको आप डॉटेड नहीं कर सकते, यानी ऐसी सॉन्ग नहीं होगी, यानी वो सॉन्ग ही नहीं होगी जिसको बैंड ने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। लेकिन एक सॉन्ग को एक से ज्यादा बैंड रिकॉर्ड नहीं कर सकता, दिस इज अ प्योर कॉपीराइट इशू। यानी आप यहाँ पे अगर मल्टीपल साइनें लगा देंगे और आप ये एजम्पशन दे दें मुझे कि सर मैंने ये ज्यूम किया था कि एक सॉन्ग एक से ज्यादा बैंड भी रिकॉर्ड कर सकता है, दैट्स अ कॉपीराइट वायलेशन, यू कांट डू दैट, सॉरी आप नहीं कर सकते ऐसा। तो दिस कैन नॉट बी मैनी, तो दिस हैज टू बी वन। उसके बाद सॉन्ग टू एल्बम का रिलेशनशिप, अब दिस इज सॉलिड, दिस हैज टू बी सॉलिड। रीजन कि वो जहां वो रिक्वायरमेंट थी ना कि एक सॉन्ग एक एल्बम में एटलीस्ट वन सॉन्ग होना चाहिए, और उससे पहले मैंने कैन लिख दिया था, वो छोटा सा ट्रैप था। यानी कैन एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक, और कैन ये कह रहा था कि 0 भी हो सकता, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट वन का मतलब ये है कि दिस लाइन हैज टू बी सॉलिड, यानी कम से कम एक सॉन्ग जब तक एल्बम में नहीं होगा ना वो सॉन्ग नहीं होगा, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट वन की उर्दू ये है एक या एक से ज्यादा। तो एल्बम विल हैव वन, इसकी ऑप्शनैलिटी वन है, और मोर, क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी मोर है, तो दिस विल बी पार्ट ऑफ, यानी एक एल्बम में एक से ज्यादा सॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन जो सॉन्ग है वो एक ही एल्बम का पार्ट होगा। तो इट हैज टू बी सॉलिड क्योंकि वन है, और यहां पे एल्बम की साइड पे हम मैनी का साइन नहीं लगा सकते क्योंकि एक सॉन्ग दो एल्बम का पार्ट नहीं हो सकता। आई एम टॉकिंग प्योरली अबाउट लीगली एंड ऑफिशियल। वैसे तो आप कर सकते हैं लेकिन लीगली नहीं कर सकते, विदाउट कंसेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद कंपनी से एल्बम का रिलेशनशिप, अगेन दिस इज डॉटेड, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कंपनी ने एल्बम ना पब्लिश की हो, स्टिल इट वुड बी अ कंपनी। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जब तक कंपनी, जिस वक्त तक कंपनी एल्बम प्रोड्यूस करती रहेगी तो वो कंपनी रहेगी, अदरवाइज वो कंपनी नहीं होगी। यहाँ पे एक कैच है, कंपनी टू बैंड का रिलेशनशिप आपने नहीं बनाना क्योंकि उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, दे आर हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप वाया एल्बम। सो कंपनी कैन पब्लिश 0 और मोर एल्बम विच इज लॉजिकल, यानी एक कंपनी कोई एल्बम नहीं भी पब्लिश कर सकती, एक भी कर सकती है, एक से ज्यादा भी कर सकती है। तो 0, 1 और मोर। एन एल्बम इज पब्लिश बाय एग्जैक्टली वन कंपनी, वन, और कार्डिनैलिटी भी वन है। अगेन लीगली ऑफिशियली एक एल्बम को दो कंपनीज पब्लिश नहीं कर सकती, तो इट हैज टू बी 1 to 1। फ्रॉम एल्बम टू कंपनीज, इसे कंफ्यूज नहीं करना 1 to 1 को, 1 to 1 में कह रहा हूं फ्रॉम एल्बम टू कंपनीज, दिस डायरेक्शन इट्स 1 to 1। एंड द लास्ट रिलेशनशिप इज सॉन्ग टू राइटर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वन राइटर कैन राइट 0 और मोर सॉन्ग। 0 इसलिए कि मैंने जहां लिखा था ना कि राइटर कैन राइट, बिल्कुल आसान लफ्जों में कि राइटर हर वक्त सॉन्ग नहीं लिखता रहेगा, जैसे ही राइटर ने सॉन्ग लिख लिया तो इट विल बी गिवन टू द बैंड, तो इट हैज टू बी डॉटेड, और वो एक से ज्यादा सॉन्ग भी लिख सकता है। लाइकवाइज जो सॉन्ग है इट विल बी रिटन बाय एटलीस्ट वन राइटर। अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिक खेला मैंने, एटलीस्ट वन इसलिए कि ये वन तो हो गया, आजकल ये बहुत ट्रेंड है कि को राइटर भी होते हैं, 2 राइटर लिखने वाले हैं। यानी मैंने ये पॉसिबिलिटी भी कवर की है कि एक सॉन्ग को लिखने वाले एक से ज्यादा राइटर भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैनी का साइन लगा दिया। दिस इज लॉजिकल, यानी आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि सॉन्ग को कोई राइटर ही नहीं लिखेगा। यानी इसको मैं डॉटेड कर दूं और मैं कहूँ सॉन्ग कैन बी रिटन बाय 0 और मोर राइटर, 0 नहीं हो सकता, यानी कोई राइटर होगा लिखने वाला, लेकिन एक सॉन्ग को मल्टीपल राइटर भी लिख सकते हैं, लाइक को ऑथर भी होता है बुक का, या को राइटर भी होते हैं। जिस तरह एक बुक को मल्टीपल राइटर लिख सकते हैं, एक सॉन्ग को भी मल्टीपल राइटर लिख सकता है, यानी मल्टीपल लिरिक्स, यानी 2 बंदे मिलकर एक सॉन्ग बना रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। सो दिस इज वन पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम।